नीरश्च प्रणहारदेवम् सुधं च देवानधरे कृणामो सव्यासनं च रतरेण नाभ्याम् रामकन्धरस्तुर्भिन्नसनसनहरा एषं चङ्क्रप्रणोरधरचेधरा एकं प्रणसे तत्त्वां विरसोदिरहेकं त्वया सोऽभिघ्रेषणा प्रीडां संभजे नमामि। अखंड ज्योति ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान के दिव्य चरणारविंद में नमन करते हुए सर्वेश्वरी श्री राधा के चरणारविंद नमन करते हुए इस पावन धरा वृंदावन की पावन धरा को नमन करते हुए इसलिए इस धरा में जो प्रवेश करता है ब्रातर्तिष्ठ तले तले विटमिनां ग्रामेषु भिक्षामटं स्वच्छंदं पिबयामुनं जन्मने क्षीराणि कंठां कुरु सम्मानादि घोर गरलं नीचापमानं सुदाम्। इसलिए ब्राता सर्वप्रथम जो वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं ब्राता जब इसमें प्रस्थान करोगे, जब इस ब्रज के अंदर आओगे तो तिष्ठ तले तले विटपिनाम, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाइयो। उस धरा का जो वृक्ष होगा वो उसी महात्मा के रूप में विराजमान होगा, वो किसी योगी और कवि के रूप में विराजमान होगा। तो कहा गया कि प्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटं, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके, और यदि भोजन की व्यवस्था चाहिए तो दौड़ता हुआ उस बिहारी के चरण में चला जाना। और यदि जल का प्रबंधन न हो, यदि जल पीने को ना मिले, तो उस धरा का जो जल है, यमुना जल जो बह रहा है, उस यमुना जल की उसका आश्वासन करना, उसको ग्रहण करना, क्योंकि उस जल से ही जीवन है। एक जलेन सर्वजलेन प्राप्त जलेन प्रातवा एष जलेन कृत जलेन भाषण देखी प्रातवा। ऐसी मधुर लीला जिसे अनुपम लीला बताया गया है। इसलिए गाढ़ा अंगुर राग, वो अंगुर लीलाएं हैं, उसमें कोई निरंतरता है, उसमें कोई संक्षिप्तता है, उसमें कोई निरंतरता का वास है। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, इन्हें शब्द ब्रह्म है, वो वेदक है, बोधक है, वो साधक है, वो साधना पूर्वक है। इसलिए वेद को अंतस्त्व कहा गया, उसमें कोई विनम्रता भाव है, इस भगवान के प्रति, आनंद के प्रति, स्वभाव के प्रति, जो अपने में सद्भावति कहता है, जो अपने में निरंतरता का वासत्वमिति कहता है, ऐसे भावना के रूप में वेद तत्तस्तकृतिविहारा। स्वामी श्री बल्लभाचार्य जी महाराज अपने टीका में तस्तु भाव में कहते हैं, निजनोने कर दौरा वादिर कर सानुवेकजम सेवजम वानिरंचावा केरवम संबभारता। यदि हमें काम क्रोध लोभ मोह वासना के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, तो हमारे अंदर जो एक प्रखरता है, जो न्यूनतमता है, जो वर्ष के भाव है, वो निरंतरता के लिए चले जाएंगे। उसमें कोई सात्विकता नहीं रहेगी, उसमें कोई उन्मत्तता नहीं रहेगी, उसमें कोई शाश्वतता नहीं रहेगी। क्योंकि वेद में शाश्वतता का पहला वचन का शाश्वतो हम परिग्राहा सर्वग्राहा मदिरता येषां मदिरतम गेहे आत्मनि विष्णु शस्त्रवा। इसलिए वो चेतना के रूप में विराजमान है, वो वेदस्व रूप में विराजमान है। जब वेद ने पुकार मारी, हे कृष्ण मत्था निदरिद्र हारा, कृष्ण मैं हार चुका हूं, तब तो वेदा
मैं नहीं जान सकता हूँ आप पे, क्योंकि आप में जो निरंतरता है, आप में जो प्रखरता है, आप में जो सात्विकता है, आप में जो एक निरंतरता की साधना है, उसको मैं नहीं जान सकता हूँ। इसलिए आप बताइए आप कौन हो। इसलिए पूछा था एक महात्मा ने, कौन है कृष्ण? तो बेरी पीछे हट गया, नान्यम ना जाना, मैं नहीं जानता कौन है कृष्ण। इसलिए तत्व के रूप में विराजमान है, आत्मा के रूप में विराजमान है, और चेतना के रूप में विराजमान, ऐसे प्रखरता के लिए, उन्मुक्तता के लिए, सात्विकता के लिए, अनुच्छन्दकता के लिए वो वेदस्व पुरुष है और अंतत पुरुष है। इस पुरुष की वंदना सार्वजनिक में पाठक रूप में होती है। इसलिए कृष्ण स्वरूप अंतर्गत भावेन, वो भावना के रूप में विरह हो सकता है। इसलिए वेद